हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इल्यूजन ऑफ लव वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि सर्जरी के बाद जब विंग को होश आया तो सब कुछ उसकी लाइफ में बदल चुका था। वो अपनी पास्ट 11 ईयर्स की मेमोरीज को भूल चुका था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसकी और वांगजी की शादी हुई थी और उसका एक बेटा लानवी था जिनके साथ विंग रहता था। हाँ, उसे बस इतना ही याद था। वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो विंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर रूम से बाहर निकल गया। विंग जो कि उस रूम में बिल्कुल अकेला था, कोई नहीं था और बिल्कुल शांति छाई हुई थी। उसके आंसू बहते जा रहे थे क्योंकि वांगजी उस पर यकीन जो नहीं कर रहा था। तभी एक डॉक्टर रूम में आया। उसने अपने हाथ में ना विंग के केस की फाइल्स ले रखी थी। उस डॉक्टर ने फाइल्स को साइड में रखा और रूम के बाहर देखा कि कोई है तो नहीं, और फिर वो विंग के करीब गया। विंग चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। उसके सिर में अभी भी तेज पेन हो रहा था, सर्जरी जो हुई थी। वो डॉक्टर बोला, मिस्टर वेवुशियन, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हो? तभी विंग ने अपनी नज़रें ऊपर की और हंसने लगा। वो बिल्कुल क्रेजी लग रहा था, बिल्कुल पागलों जैसा हरकत कर रहा था। डॉक्टर उसे ऐसे देखकर घबरा गए और बोले, मिस्टर वेवुशियन, आप। तभी विंग ने उस डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, हे डॉक्टर, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम कैसा अजीब सवाल मुझसे पूछ रहे हो? मेरे सिर में इतनी चोट लगी है, ऑपरेशन हुआ है मेरा, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो? गेट योर सेंसेस, ओके? और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसा मैं तुमसे कहा था वैसा हुआ है या नहीं? सबको यकीन तो हो गया है ना कि मेरी मेमोरीज जा चुकी हैं। और मेरा इस सिर ऐसा लग रहा है जैसे कि दर्द से फट जाएगा। विंग की बात सुनकर डॉक्टर बोला, मिस्टर विभूषण, आपने हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको इतने बड़े रिस्क को लेने की ज़रूरत नहीं थी। इस सब में आपकी जान भी जा सकती थी। ये बस एक मिरेकल, एक चमत्कार से कम नहीं है जो आप बच गए हो, नहीं तो। तभी विंग उस डॉक्टर पर चिल्लाया, बोला, मैंने जितना पूछा है उतना जवाब दो। मुझे फालतू की बातें सुनना पसंद नहीं है। क्या सभी को और ख़ासकर मेरे उस एक्स हस्बैंड लान वांगजी को यकीन तो हो गया है ना कि मेरी मेमोरीज जा चुकी हैं? सबसे ज़्यादा तो मुश्किल था उसे अपनी बात पर यकीन दिलाना। डॉक्टर बोला, सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। सबको यही बताया गया है कि आपने अपनी मेमोरीज़ को लूज़ कर दिया है। आपके हस्बैंड मिस्टर लान वांगजी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपको नहीं पता वो कितना ज़्यादा बेचैन थे जब आप ऑपरेशन थिएटर में थे। उसके बाद से वो एक पल के लिए भी सुकून से नहीं रहे। तभी विंग बोला, डॉक्टर, ये न्यूज़ रिपोर्टर्स को दे दो। पूरी मीडिया में ये बात फैल जानी चाहिए कि एक्टर वेवुशियन ने अपनी मेमोरीज़ को लूज़ कर दिया है। और हाँ, मेरे एक्स हस्बैंड लान वांगजी से कह देना कि विंग उसका वेट कर रहा है। विंग की बात सुनकर डॉक्टर बोला, लेकिन सर, अभी आपका ऑपरेशन हुआ है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपकी नर्व्स पर बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है कि। तभी विंग ने डॉक्टर की तरफ घूर कर देखा, कहा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरी मैनेजर वेंचिंग को भी अभी इस बारे में कुछ ही मत बताना जब तक मैं उससे कुछ ना कहूँ। ये वेंचिंग के लिए एक सरप्राइज़ होगा। इधर वांगजी बहुत बेचैन था। वो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग को लास्ट 11 ईयर से कुछ भी याद नहीं है। सारे टेस्ट भी यही बता रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या उसके सर में। तभी वही डॉक्टर जो विंग के पास गया था वो आया और बोला, मिस्टर वांगजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। आपकी वाइफ यानी कि मिस्टर वेवुशियन। वांगजी घबरा गया, बोला, क्या हुआ विंग को? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर बोला, एक्चुअली वो बहुत परेशान है क्योंकि आप उनके पास नहीं हो, आप चले गए और बार बार वो सिर्फ आपका ही नाम ले रहे हैं। प्लीज़ आप। लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, वांगजी वहाँ से उस रूम की तरफ जाने लगा जहाँ विंग को शिफ्ट किया गया था। विंग उसका इंतज़ार कर रहा था। वो बोला, ये लान वांगजी, मेरा हस्बैंड अभी तक आया क्यों नहीं? जिस तरह से मैंने उसे होश में आने पर देखा था, उससे तो लगा था कि वो आज भी मेरी केयर करता है। उसे तो आ जाना चाहिए था अभी तक, या
या फिर उसे यकीन ही नहीं हुआ मेरी बातों पर। तभी वांग जी वहाँ आ गया। उसे देखते ही विंग के फेस पर स्माइल आ गई, पर उसे तुरंत अपनी स्माइल को ना चेंज कर दिया, बदल दिया अपने आंसुओं में और कहा, हस्बैंड आप मुझसे मुझसे नाराज़ हो गए थे। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। वांग जी ने विंग को अपने गले से लगा लिया, कहा, विंग मैं यही था, मैं कहीं नहीं गया था। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। विंग के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके फेस पर एक स्माइल थी और वो बोला, माय डियर हस्बैंड, क्या कहा था तुमने कि मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है? मैं बिल्कुल अकेला हूँ और अब देखो तुम ही सबसे ज़्यादा मेरी केयर कर रहे हो। हाँ देखा, अभी तक तुम मुझसे प्यार करते हो। ऑफ कोर्स विंग ये सारी बात अपने मन में ही कह रहा था। लान वांग जी, वो बोला, लान वांग जी, मैं वे वुशियन कभी भी हार नहीं सकता हूँ किसी से। मैंने हमेशा जीत हासिल करी है, मैंने हमेशा जीत का ही सामना किया है, मैंने कभी हार नहीं देखी है। विंग अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वांग जी बोला, विंग, तुम्हें 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 सच में कुछ याद नहीं है? ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बस आपका टिफ़िन देने के लिए घर से निकला था और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। हस्बैंड, मैं सच कह रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? तभी विंग के सिर में तेज़ पेन होने लगा, जो कि सच में उसे हो रहा था। उसे पेन में देखकर वांग जी बोला, विंग तुम। विंग की आंखों के सामने ना अंधेरा सा छाने लगा था और वो कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। डॉक्टर्स ने वांग जी को रूम के बाहर जाने के लिए कहा और फिर डोर क्लोज करके विंग का चेकअप किया। वांग जी बहुत परेशान था, बहुत बेचैन था। उसकी नज़र बार बार उस रूम की तरफ जा रही थी जिसमें विंग था। तभी उसका ध्यान अपने फ़ोन पर गया। उसके गागा, जियांग यानली और अंकल लान कुरन की बहुत सारी कॉल्स पड़ी हुई थी। वांग जी ने यानली को कॉल किया तो यानली बोली, वांग जी, तुम कहाँ हो? लानवे बहुत परेशान था और बार बार तुम्हें याद कर रहा था। क्या तुम विंग के पास हो? और ये बताओ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो और तुम लानवे को वापस लेने कब आ रहे हो? वांग जी बोला, शिजे, विंग का नाम सुनते ही यानली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और बोली, वांग जी, मेरे सामने ना इस नाम को मत लेना। मुझे खुद से भी इस नाम को लेते हुए नफरत सी होती है। कई साल पहले विंग हम सब के लिए मर चुका है। उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, वो मैं नहीं भूल सकती हूँ। तभी वांग जी बोला, शिजे, आपने न्यूज़ सुनी थी ना? तो यानली बोली, हाँ, मैंने विंग की न्यूज़ सुनी थी, पर मुझे कोई मतलब नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिस दिन वो तुम्हें और लानवे को छोड़ के चला गया था, उस दिन से विंग हम सब के लिए मर चुका है। हमारे लिए वो कोई मैटर नहीं करता है। और वांग जी, तुम कैसे अभी भी उसकी फ़िक्र कर रहे हो? हाँ? वांग जी के लफ्ज़ काँप रहे थे। वो बोला, शिजे, विंग अपनी मेमोरीज खो चुका है। उसे पिछले 11 सालों की एक भी बात याद नहीं है। उसकी मेमोरी वहीं तक है जब मेरी उससे शादी हुई थी और हमारा बेटा लानवे हुआ था। शिजे, विंग। तभी यानली बोली, वांग जी, तुम इतने भोले भाले हो अभी भी? तुम कैसे यकीन कर सकते हो विंग पर? उसने किस तरह तुम्हारा दिल तोड़ा था, तुम सब कुछ भूल गए। तुम्हें रोता वो छोड़ के चला गया था। वांग जी, तुम फिर से वही गलती मत करो। इस बार तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। प्लीज़ मेरी बात समझो। वांग जी बोला, शिजे, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। विंग। तभी डॉक्टर वांग जी को बुलाने लगे। वांग जी बोला, शिजे, मैं अभी थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करता हूँ। यानली बोली, वांग जी, प्लीज़ विंग के लिए अपने प्यार को अपनी कमज़ोरी मत बनने देना। विंग पर भरोसा मत करना, वो भरोसे के लायक नहीं है। हाँ, वो मेरा भाई था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मेरा आशियान था वो, लेकिन अब वो कुछ नहीं है हमारे लिए। जो शख्स अपने इतना प्यार करने वाले हस्बैंड को, अपने इतने प्यारे बेबी को छोड़ के जा सकता है,
वो कितना पत्थर दिल होगा, तुमने कभी सोचा है? वांग जी प्लीज़ मेरी बात को सोचना प्लीज़। वांग जी आली से कुछ बोलना चाहता था, तभी डॉक्टर्स ने फिर से उसे बुलाया। वो बोला, शिजे आई विल कॉल यू बैक। विंग अभी भी बेहोश था। वांग जी उसके पास आया और बोला, डॉक्टर विंग। तभी डॉक्टर हुआंग आए और बोले, मिस्टर वांग जी, मिस्टर वेवोशियांग की कंडीशन अभी बहुत सीरियस है। किसी भी तरह का स्ट्रेस उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आप इनके हस्बैंड हैं। डोंट वरी, ये बात इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगी। मिस्टर वेवोशियांग की मेमोरीज़ का नहीं पता कि वो कब वापस आएंगे, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप। तभी वांग जी बोला, सॉरी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। भले ही विंग सब कुछ भूल गया है, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला हूँ। 11 साल पहले विंग मुझे छोड़ के चला गया था। उसके बाद से हमारे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, और ऊपर से एक्ट वेवोशियान पर मर्डर का इल्ज़ाम है। एज अ पुलिस ऑफिसर एक क्रिमिनल को अपने साथ रखना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। सॉरी लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। वांग जी सारी कह तो रहा था, पर उसे कितनी तकलीफ़ हो रही थी ये सिर्फ वही जानता था। वो बोला, आप इनके मैनेजर को कॉल करिए, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी विंग मुझसे। उसी पल विंग को होश आने लगा था। वांग जी बोला, विंग एक वक्त पर मेरा लाइफ पार्टनर था, मैं उसका हस्बैंड था, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, पर विंग के लिए सारी चीज़ें बेकार थी, क्योंकि उसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि उसने अपने रिश्ते की भी कोई परवाह नहीं करी। लेकिन वांग जी चुप हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने बेटे यानी कि लानवे के बारे में कुछ भी बताए किसी को। वो बोला, सॉरी लेकिन एक्टर वेवोशियान क्रिमिनल हैं, तो उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। वांग जी कई सारे वर्ड्स विंग के कानों में पड़ रहे थे। वो मन में बोला, वांग जी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। मुझे मेरे बेटे को देखना है, तुमको गलत साबित करना है, और ये एहसास कराना है कि आज भी तुम और बहुत सारे लोग हैं जो मेरी केयर करते हैं। वांग जी वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगा। तभी विंग दर्द से कराहते हुए बेड पर से उठा, बोला, हस्बैंड। चलते चलते वांग जी के कदम रुक गए। विंग बोला, हस्बैंड आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। वांग जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। उसकी आंखें नम थी, उसका दिल बेचैन था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो विंग को अपने से दूर नहीं कर पाएगा। तो बोला, डॉक्टर्स आप विंग के मैनेजर और लॉयर को कंसल्ट कीजिए। विंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो वो बोला, ये नहीं हो सकता है। अगर वांग जी चला गया तो मैं कैसे सरवाइव करूँगा, और मेरे ऊपर जो झूठा मर्डर केस है उससे मैं कैसे बचूँगा? विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात का तो उसे अच्छे से एहसास था कि एक बार अगर वांग जी यहाँ से चला गया तो विंग को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था, और वो अपने बेटे को भी शायद कभी ना देख पाता। उसे तभी अपने फेस पर से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया, और जो भी ड्रिप्स उसे चढ़ रही थी विंग ने ज़बरदस्ती एक झटके से उन्हें निकाल दिया। इसकी वजह से विंग के हाथ से ब्लड निकलने लगा। डॉक्टर्स ये देखकर घबरा गए। वो बोले, मिस्टर वेवोशियन ये आपने क्या किया? वांग जी जिसकी नज़रें दूसरी तरफ थी, उसने जैसे ही डॉक्टर्स की वरिड वॉइस सुनी तो वह पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़ते ही जो सीन वांग जी की आंखों के सामने था, उसने वांग जी की पूरी बॉडी को फ्रीज सा कर दिया। विंग की बॉडी से ब्लड की ड्रॉप्स ज़मीन पर गिरती चली जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और वह बेड से नीचे खड़ा हुआ था ज़मीन पर। वांग जी के लफ्ज़ काँप रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। वो तभी तेज़ कदमों से विंग के नज़दीक क्या बोला, विंग ये तुमने क्या किया? हाँ, कितना खून बह रहा है, तुम पागल हो। विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी अभी कुछ देर पहले सर्जरी हुई है और तुम बेहोश हो गए थे। तभी वो डॉक्टर्स पे चिल्लाया, बोला, डॉक्टर्स प्लीज़ आप विंग की इस ब्लीडिंग को रोकिए, देखिए कितना खून बह रहा है। वांग जी अपने आंसू को संभाल ही नहीं पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था। तभी उसने विंग को अपनी बाहों में थाम लिया और कहा, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? अभी कुछ हो जाएगा तुम्हें तो। हाँ, तुम पागल हो बिल्कुल। ऑलरेडी तुम्हारा एक्सीडेंट की वजह से इतना ब्लड लॉस हो चुका है, और अब तुमने फिर से। विंग के आंसू भले ही नकली थे, बनावटी थे, लेकिन वो जो पेन महसूस कर रहा था वो रियल था। उसने कांपते हुए हाथों से वांग जी के फेस को टच किया और कहा, हस्बैंड आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे थे? आपने तो मुझसे कहा था कि आप
आप कहीं नहीं जाओगे, आप आप मेरे पास ही रहोगे। एक एक डॉक्टर ने विंग के हाथ से ब्लड को बहने से रोकने के लिए उसकी ड्रेसिंग करी और बैंडेज बांधा। विंग बहुत वीक महसूस कर रहा था। उसने अपना फेस वांग जी के सीने के पास छुपा लिया और कहा, हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे घर लेके चलो, मुझे नहीं रहना है यहाँ। प्लीज़ हस्बैंड, मुझे मुझे छोड़ के मत जाना। मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बिना। वांग जी ने विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया और कहा, विंग मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। तुम मत परेशान हो, प्लीज़ ऐसा मत करना। आज के बाद हम घर चलेंगे विंग, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ पहले तुम ठीक हो जाओ। तुम्हें अभी रिकवर करने की ज़रूरत है, अभी तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। विंग पेन में था, बहुत पेन में था, लेकिन उसके फेस पर जो स्माइल थी ना, वो उसे अपनी जीत का एहसास दिला रही थी। उसने वांग जी को अपने से दूर जो जाने नहीं दिया था। वो फिर एक बार जीत गया था, लेकिन क्या सच में ये विंग की जीत थी या उसकी हार की शुरुआत होने वाली थी, वो भी वांग जी के प्यार में बुरी तरह से पड़ने वाली हार। ऑलमोस्ट 6 डेज हॉस्पिटल में रहने के बाद विंग वांग जी के साथ वापस घर लौट आया। उस घर में जो वांग जी ने अपनी ईमानदारी की कमाई से बनाया था। एक्टर वे वुशियांग के एक्सीडेंट और मेमोरी लॉस की न्यूज़ मीडिया और लोगों के बीच आग की तरह फैल गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि विंग कहाँ गया। वो ऐसा लगा गायब हो गया था, लोगों के, फैंस के और उन सभी लोगों की नज़रों से दूर जो विंग की बर्बादी चाहते थे। जब सबको पता चला, यानी कि वांग जी के घर में और विंग की जो फैमिली थी, कि वांग जी विंग को वापस लेकर घर आ रहा है, तो वांग जी की फैमिली में तो कोई भी खुश नहीं था। यानली तो वांग जी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि उसने वांग जी से इतना मना किया था, बावजूद इसके वांग जी विंग को वापस अपनी लाइफ में ले आया था। लेकिन उसने सबसे यही कहा था कि विंग तब तक उसके साथ है जब तक विंग की मेमोरीज वापस नहीं आ जाती। लानवे यानली और चेंग के साथ ही था, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि लानवे अभी किसी भी तरह से परेशान हो। उसके लिए भी काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ होती, ना कि उसकी मदर इतने सालों बाद वापस आ गई हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि वांग जी के अंकल और ब्रदर वांग जी घर से काफ़ी दूर रहते थे। वांग जी के ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसके पास उसकी मेहनत की कमाई से खरीदी एक मोटर बाइक थी, क्योंकि उसे कभी कार की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। 6 दिन बाद जब वांग जी विंग को लेकर घर वापस आया, तो विंग की नज़र उस बाइक पर पड़ी। वो मन में बोला, ये मेरा एक्स हस्बैंड भी ना अभी तक कार नहीं खरीद पाया। फिर वो बोला, हस्बैंड, ये बाइक आपने आपने कब खरीदी और लानवे कहाँ है? था तो वो एक एक्टर ना, तो एक्टिंग करने में माहिर था। विंग बोला, मुझे मुझे याद है कि वो घर पर विंग बोला, मुझे याद है कि लानवे मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा था। वो कहाँ है? विंग के लिए सब करना आसान था, कितना आसान था ना उसके लिए, लेकिन वांग जी किस तकलीफ़ से, दर्द से गुजर रहा था, ये विंग को एहसास तक नहीं था। लेकिन बहुत जल्द उसे हो भी जाएगा। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा, कहा, विंग, हम अंदर चल के बात करते हैं, ओके? विंग बहुत ध्यान से वांग जी को देख रहा था। वो बोला, ठीक है। आज भी वो घर वैसे का वैसे ही था जैसे कि 11 साल पहले जब विंग छोड़ के गया था तब था। लेकिन एक चीज़ जो बदली थी वो थी वांग जी और विंग की मैरिज फ़ोटोज़। मैरिज फ़ोटोज़ एक भी नहीं थी किसी भी दीवार पर। विंग मन में बोला, मेरा ये हस्बैंड मुझसे आज भी प्यार करता है, मेरी केयर करता है, ये तो मुझे एहसास हो गया है। लेकिन हमारी मैरिज फ़ोटोज़ कहाँ चली गईं? ओह, लेकिन मैंने तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके दिए थे ना, तो मेरा ये हस्बैंड क्यों हमारी फ़ोटोज़? तभी वांग जी ने विंग का हाथ छोड़ दिया। ये उनका बेडरूम था जहाँ वांग जी विंग को लेकर आया था। वांग जी बोला, विंग, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ये कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगा, तभी विंग ने उसे पीछे से अपने गले से लगा लिया और कहा, हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ कहीं मत जाओ ना, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज़ मत जाओ ना। वांग जी बोला, विंग, मैं बस आ रहा हूँ, मुझे अपने सीनियर से कुछ बात करना है, तुम यहीं रुको। तभी विंग ने वांग जी को और कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और कहा, हस्बैंड, क्या क्या आप सच में हॉस्पिटल में मुझे छोड़ के जाने वाले थे? प्लीज़ प्लीज़ कभी ऐसा मत करना, नहीं तो मैं सच में मर जाऊँगा।
ये सुनते ही वांग जी एकदम से विंग की तरफ मुड़ा और बोला, विंग चुप हो जाओ तुम। हाँ, तुम्हें पता भी है कि तुम इतने दिनों में कितनी बार ये मरने की बात मुझसे कह चुके हो। विंग, मुझे दर्द होता है, ऐसा दर्द जो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, नहीं बता सकता। प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो कद्र करो मेरी फीलिंग्स की। आज के बाद ऐसी बात मत करना। एक पल के लिए विंग को न जाने क्या हो गया था। वो पूरी तरह से वांग जी की आंखों में खो गया था और वांग जी भी भूल गया था कि वो विंग को किस लिए अपने साथ वापस लेके आया है। विंग बोला, हस्बैंड मैं। तभी वांग जी बोला, विंग मुझे। तभी विंग ने अचानक से आगे बढ़कर वांग जी के लिप्स पर किस कर लिया। उसकी आंखें क्लोज थी लेकिन वांग जी की आंखें खुली हुई थी, पर कुछ सेकंड्स में उसकी भी आइज़ क्लोज हो गई। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा। एकदम से वांग जी मानो होश में आया हो और उसने विंग को धीरे से अपने से दूर पुश कर दिया और रूम से बाहर निकल गया। विंग ये देखकर शॉक्ड हो गया था। ये क्या हुआ था? उसने वांग जी को अपने एक्स हस्बैंड को किस कर लिया था। विंग बेड पर बैठ गया और हंसने लगा। वो बोला, वे वुशियान, ओ वे वुशियान, तुम क्रेजी हो चुके हो, सच में क्रेजी हो चुके हो। तुमने अपने एक्स हस्बैंड को किस कर लिया, मगर क्यों? क्या तुम भूल गए कि तुम अपने हस्बैंड लान वांग जी को धोखा दे रहे हो? अरे मतलब एक छोटा सा झूठे तो बोला है तुमने, लेकिन लानवे वो कहाँ हैं? विंग बोला, मुझे अपने बेटे को देखना है। देखना चाहता हूँ कि मेरे बेटे के अंदर किसके जीन्स ज़्यादा डोमिनेंट है, मेरे या मेरे एक्स हस्बैंड के। विंग अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसका फ़ोन पर किसी और नंबर से कॉल आने लगी। विंग ने देखा कि वांग जी अभी भी रूम से दूर था, तो उसने कॉल रिसीव कर ली। लेकिन इससे पहले कि विंग कुछ कहता, दूसरी तरफ से एक पर्सन की आवाज़ आई। उसने कहा, हे वेवोशियन, तुम सबको धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मुझे पता है कि तुमने अपनी मेमोरीज को नहीं खोया है, तुम नाटक कर रहे हो। और हाँ, बहुत जल्द तुम भी मेरे हाथों से मारे जाओगे जैसे मैंने उस शुआन को मारा था। विंग शॉक्ड हो गया था। वो बोला, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो पर्सन बोला, वेवोशियन, बस इतनी बात बता सकता हूँ कि तुम पर मेरी हर वक्त नज़र रहती है। विंग बोला, मैंने तो पूछा ना तुमसे कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। और एक बात और, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, समझे तुम? मुझे शुआन समझने गलती मत करना। मैं तभी वो पर्सन हंसा, बोला, वेवोशियन, एक बात याद रखना, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपनों को कोई नुकसान हो तो बेहतर होगा कि जल्द से जल्द तुम ये नाटक खत्म करके अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाओ, एक्टर वेवोशियन बन जाओ, वरना तुम्हारे अपने भी इस सब में मारे जाएंगे। फिर मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें नहीं बताया। विंग चिल्लाना चाहता था, पर उसे पता था कि वांग जी उसे थोड़ी दूर पर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। वो बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं वेवोशियन किसी से नहीं डरता हूँ और मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो वो पर्सन बोला, ठीक है, तो वेवोशियन जल्दी हम मिलेंगे और वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये अगर उस पर्सन ने कॉल कट कर दी। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो बोला, अब ये सब क्या है? कौन है ये जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? और मुझे इसका पता लगाना होगा। मैं इस तरह से डर कर नहीं रह सकता। विंग इतना ज़्यादा अपने थॉट्स में खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वांग जी आ गया। उसे तब पता चला जब वांग जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वांग जी बोला, विंग, तुम किस चीज़ से डरने की बात कर रहे हो? विंग की तो मानो सांस ही अटक सी गई थी। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे के पार्ट में क्या होता है। होप सो ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। अपना ध्यान रखिए सब लोग अच्छे से।